नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दिल्ली की सड़कों पर यमुना का पानी लोगों के गले तक पहुंच गया है, लेकिन सियासत अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने पर आमादा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी जैसे जैसे बढ़ रहा था, देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की वार पलटवार वाली राजनीति उतनी ही तेजी से होते लगा रही थी। लेकिन आज यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से विधायक हैं दिलीप पांडे। उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया। दावा किया गया कि हथनीकुंड बैराज से साजिशन सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की तरफ की नहर को सूखा रहने दिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी यही आरोप दोहरा दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि दिल्ली के लिए केंद्र सरकार के मन में जो नफरत है, यह बाढ़ उसी नफरत का नतीजा है। इस बाढ़ और आपदा को प्रायोजित बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसी तरह दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन और दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने अफसरों पर सवाल उठाए। उनका दावा, रात के वक्त जब अफसरों को आदेश दिया गया तो उस आदेश को अफसरों ने मानने से इनकार कर दिया, जबकि सुबह उपराज्यपाल के आदेश के बाद अफसरों ने फिर काम शुरू किया। आरोप यह लगाया गया, मैसेज के बावजूद एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तो यानी बाढ़ में फंसी जनता को आधार बनाकर दिल्ली में हक जमाने की जो सियासी लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी ने बाढ़ में डूबी हुई दिल्ली को केजरीवाल सरकार की बदइंतजामी का नतीजा बताया और साथ में यह भी कहा कि यह वक्त दूसरों को दोष देने और राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते रहे तो कभी मीटिंग करते दिखाई दिए। सवाल यह उठा कि ये तैयारियां जो हैं वो पहले क्यों नहीं कर ली गई? पहले ही हथनीकुंड बैराज को लेकर गृह मंत्री को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई, या फिर हरियाणा सरकार से कोऑर्डिनेशन बनाने की बात क्यों नहीं की गई? खैर, सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आज मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल एक साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करने निकले, लेकिन निरीक्षण के बाद भी झगड़े की एक नई तस्वीर सामने आ गई। जिस वक्त एलजी वीके सक्सेना मीडिया से बात कर रहे थे, तभी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उन्हें बीच में टोक दिया। एनडीआरएफ की तैनाती को लेकर सवाल पूछा। यानी दिल्ली की जनता बेहाल है और राजनीति है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सवाल है, दिल्ली के गले तक पानी किसने डुबोई राजधानी? और उससे भी बड़ा सवाल, जब दिल्ली डूब रही है तब इतनी सियासत आखिर क्यों हो रही? इन्हीं मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा। पहले वार पलटवार। एक प्लेट थी, वो ऐसे मुड़ गई तो साइड में से और नीचे से पानी शहर के अंदर एंटर करने लग गया। तो अब इसको रिपेयर कर रहे हैं। सारी रात यहाँ पे इंजीनियर्स ने कोशिश की है। हमें लगता है 3-4 घंटे के अंदर काबू हो जाना चाहिए। लोगों के सिर से ऊपर से पानी निकल गया है। आज केजरीवाल को याद आई है कि उसे दिल्ली के लिए बाहर आना है। आज वो फोटो खिंचवाने के लिए वजीराबाद पहुंचे। हर बात पर ऐड देने वाले, हर बात पर प्रचार करने वाले मुख्यमंत्री कि अखबारों में विज्ञापन देकर दिल्ली की जनता को चेता नहीं सकते थे। इस पूरी स्थिति के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल आप हैं, क्योंकि आपने जिम्मेदारी से काम नहीं किया। आईटीओ का ब्रिज है और ये जो इसके ऊपर बैराज है, बेसिकली हरियाणा सरकार मेंटेन करती है। कि इसके अंदर 32 गेट हैं जिसमें से पानी निकल रहा है, मगर ये जो इधर के 5 गेट हैं, आप देखिए यहाँ पानी स्थिर है, तो पानी इन 5 गेटों से नहीं निकल रहा है क्योंकि ये गेट जाम हो गए हैं। इनमें जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुल पा रहे। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि ऐसी आपातकाल स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति करने का समय मिल रहा है। जो आज सारा पानी दिल्ली में है, ये हरियाणा की हथनीकुंड बैराज से बहते हुए यमुना में आया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में स्थिति सुधरनी चाहिए। तो ये दोषारोपण उचित नहीं है और न ये सियासत करने का समय है, ये राहत के लिए काम करने का समय है।
वो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ की राजनीति करना ही उनके मन में रहता है, उनकी बुनियाद में है और उनके संस्कार में काम है। इस समय झूठ की राजनीति करनी चाहिए। एनडीआरएफ को 15 टीम लगी, और जरूरत होगी और लगाएंगे। वो मुख्यमंत्री हों या एलजी हों, जब साथ मिलकर एक समन्वय बनाने की आवश्यकता थी तब इन्होंने किया नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। आज जब परेशानी इतनी आगे आ गई है, आप कह रहे हैं साथ नहीं मिलने की जरूरत है। आज से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि बाढ़ की कोई आशंका ही नहीं है दिल्ली में। क्या हुआ था? क्या उन्हें मालूम नहीं था? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।